ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के साथ भेंट वार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। नमस्कार, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोगों के बीच शांति, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और पहली बार इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1948 में की थी। हम जल्द ही 75वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे, क्योंकि आज से हम 75वें साल में इसके प्रवेश कर रहे हैं। जस्टिस मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये दिन मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसकी क्या जरूरत हुई और आज इसकी कितनी प्रासंगिकता जो है महत्वपूर्ण है। यह दिन जो हम मना रहे हैं, ये वर्तमान में एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी अपने पूरे मानव समाज के प्रति पूरे विश्व में हमारी एक जिम्मेदारी है, जिसको हमें पूर्ण करना आवश्यक है। आज हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मानवता में काफी लोग पिछड़े हुए हैं। मानव तस्करी, बच्चों की तस्करी, महिलाओं के प्रति उनको पोस्ट प्रोस्टिट्यूशन अथवा बंधुआ मजदूरी और मानवों का विक्रय भी इसमें शामिल है, जो कि साइबर क्राइम, अभी इंटरनेट का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो साइबर क्राइम्स का एक नया कैटेगरी हमारे सामने आई है, उसमें अधिकांशतः देखा ये जा रहा है कि मानवों की बिक्री के तौर पर इसको इंटरनेट के जो 95% इसका साइबर का जो डार्क स्पेस है, वो उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो एक हमारे मानवता के समक्ष में एक बहुत बड़ा ये चैलेंज के तौर पे उभर कर सामने आया है कि हम किस प्रकार से मानव की गरिमा को, महिलाओं की गरिमा को, बच्चों के बचपन को और बूढ़ों को कैसे सम्मान दें, महिलाओं का सम्मान कैसे सुरक्षित रखें, पुरुषों का सम्मान कैसे, गरीबों का सम्मान, जो एक पिछड़ा वर्ग है, वल्नरेबल वर्ग है, जो एक जिस वर्ग को सामाजिक और आर्थिक न्याय आज तक प्राप्त नहीं हो सका, शासन की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच नहीं सका, वो आज भी एक कतार में अंतिम व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा नहीं पाए हैं, हमारे देश में 75 वर्ष के पश्चात भी। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष का जो थीम रखा गया है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से हम सबको न्याय दें, किस प्रकार से स्वतंत्रता दें, किस प्रकार से गरिमा प्रदान करें। तो गरिमा एक बड़ा अत्यंत, और किस प्रकार से हम उनको सबको न्याय दें। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की जब हम बात करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो हम सुधार लाना चाहते हैं, उसका जो परिणाम अतः जो उससे लोगों को बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उन लोगों के रोजगार की रक्षा हो, उनको वैकल्पिक रोजगार दिए जाएं, ये सब बातों का हमें वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में, पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में और अन्य परिप्रेक्ष्यों में इस बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। और ये भी देखना है कि जो शासन की योजनाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं भारत में लागू हैं, इसका लाभ पहुंचे। जस्टिस मिश्रा, साल 1948 में 10 दिसंबर को इस दिन की वैश्विक घोषणा की गई थी, डिक्लेरेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। पिछले 75 साल के दौरान आपको क्या लगता है, हमने कितना नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है? हमारे देश में अधिकांशतः हमारी संस्कृति में तथा दर्शन में मानवाधिकार कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ जैसे जो एक गरिमा का अधिकार है, मैं ये नहीं बोलता कि हमारे यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, पर हमारे यहाँ जो गरिमा का एक अधिकार है, गरिमा हमारी संस्कृति में है कि बड़ों की गरिमा की रक्षा करें। हम उनको परिवार में ही उनको आदर प्रदान करते हैं, उनके चरण छूते हैं और स्त्रियों को एक दैवी दर्जा दिया गया है। तो शरह जो हिंदू कानून में भी सुधार लाए गए 1937 में, उसके पश्चात 1956 में सुधार लाए गए, उसके बाद 2005 में जो संशोधन कर पुत्र और पुत्री को पैतृक संपत्ति में को पार्टनर मानते हुए बराबर अधिकार प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से हमारे सुधार आए और वो स्वीकार हुए हैं। और वस्तुतः ये आवश्यक है, क्योंकि
गरिमा का अधिकार, बिना समानता के अधिकार के, और न्याय सबको प्राप्त नहीं हो जब तक कि सबको समान हम अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो जहां जहां महिलाओं पर अभी भी समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए पूरे विश्व में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, पूरे विश्व में के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, वहां महिलाओं को समान अधिकार, संपत्ति में, हर क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। महिलाओं को ही नहीं, हर मानव को समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। आप उससे उसको वंचित नहीं कर सकते। यह हमारा कर्तव्य है, हमारी नैसर्गिक ड्यूटी है। उसके पश्चात ही हमें जीवन का अधिकार प्राप्त होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करेंगे, सबको समानता से देखेंगे, तो ये आवश्यक है कि हम इस दृष्टि से आगे बढ़े और इस पर विचार करें, और जो कुरीतियां चली आ रही उनको शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाना मानव हित में अत्यंत आवश्यक है। जस्टिस मिश्रा, अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि उसके खिलाफ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और मानवाधिकार आयोग अपनी खोजबीन के बाद ये पाता है कि ये शिकायत उचित नहीं थी, झूठ था, गलत था, तो ऐसे क्या मामले आते हैं, और अगर आते हैं तो उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाती है? हम ऐसे मामले में अगर कोई शिकायत हम पर गलत करता है तो हम कोई कार्रवाई नहीं करते उस पर, क्योंकि हम वस्तुतः ये नहीं मानते कि किसने कोई शिकायत की और वो अपनी बात सिद्ध नहीं कर सका कई बार, तो उसमें भी हमें एक मानव अधिकार का, मानवता का पहलू एक रखते हुए हम किसी कार्रवाई की आज तक किसी प्रकरण में कोई अनुशंसा नहीं करते। परंतु हाँ, अगर कोई व्यक्ति लगातार झूठी शिकायतें करने का आदी है तो कम से कम हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति की शिकायत को हम दोबारा से पुनर्विचार जब करते हैं तो फिर उसका हम परिप्रेक्ष्य में अपने में जो विचार में रखते हैं कि ये बात तो इसके कितनी सीमा तक हमें सही माननी चाहिए, कितना दखल देना चाहिए, परंतु सिर्फ इस बात पर कि वो आदमी ने एक शिकायत झूठी की और दूसरी शिकायत को हम निरस्त नहीं करेंगे, पर उसकी जांच फिर करेंगे। जस्टिस मिश्रा, इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या कोई कॉम्पेंसेशन की भी व्यवस्था है जो विक्टिम्स हैं उनके? हम अनुशंसा करते हैं कॉम्पेंसेशन के लिए, मुआवजा देने के लिए, और राज्य शासन हमारी अनुशंसाओं को अधिकांशता मानती है। 90-95%, 98% तक केसेस में विभिन्न राज्यों में हमारी अनुशंसाओं को मान्य किया जाता है, तो उसका हमारी अनुशंसाओं का काफी प्रभाव है और उसको बंधनकारी मानते हुए उसका पालन करते हैं। बिल्कुल। और मानवाधिकार आयोग के बारे में जो हाशिए के लोग हैं, अभी भी सूचनाएं उन तक नहीं पहुंचती, या जो हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां तक भी इसके बारे में जानकारी हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एक फिल्म फेस्टिवल भी आप कराते हैं ताकि इसके बारे में लोग जानें। पूरे देश में 50 लाख से अधिक सेवा केंद्र बने हुए हैं। इन सेवा केंद्रों से हमारे यहाँ शिकायत ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है, और ये आवश्यक नहीं है किसी आदिवासी के लिए कि वो शिकायत उसकी हम तक आए। अगर हम अखबार के माध्यम से भी मानते हैं कि उस पर कोई ज्यादती हुई तो हम उस पर संज्ञान लेते हैं, स्वतः प्रेरणा से संज्ञान लेते हैं और न्याय प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमने विशेष अपने मॉनिटर्स और स्पेशल विशेष रिपोर्टियर्स को भी जांच 30 अपॉइंट किए हैं इस वर्ष में, 2022 में ही, अभी 2-3 महीने के भीतर हमने उनको नियुक्ति की है और वो हमारे दूर दराज एरिया क्षेत्रों में जाते हैं तथा उनके बारे में जांच करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो अनुसंधान रिसर्च टीम है, हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमने ट्राइबल एरियाज में काफी महत्वपूर्ण विषयों पर हमने झारखंड के क्षेत्र में और अन्य राज्यों में स्वीकृत किए हैं, जिसमें कि वो जांच कर हमें पूरा डेटा उपलब्ध कराएंगे, रिसर्च वर्क के बेसिस पर उपलब्ध कराएंगे। हमें क्या क्या उनके लिए उन तक लाभ पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास और करने चाहिए, उनकी समस्याएं क्या हैं। जस्टिस मिश्रा, कि अगर किसी को कंप्लेन करना है, कोई शिकायत करनी है, तो वो कैसे करेगा? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बड़ी सामान्य है। कोई भी एक चिट्ठी भेज देगा या उसके बिहाफ पर उसका कोई मिलने जुलने वाला अथवा तीसरा आदमी भी किसी भी राज्य से देख के, किसी भी उसको जानता भी नहीं हो, वो भी हमारे पास अगर उसके कहेगा कि इसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो हमारे यहाँ कोई आवश्यक नहीं कि उसको लोकस स्टैंडाई होना चाहिए कि वो उसके हम जांच परखें कि इसको व्यक्ति को पात्रता है कि नहीं शिकायत करने की दूसरे के बिहाफ पर। तो हम उसमें संज्ञान लेते हैं, जांच करते हैं, और उसमें अगर हम ये पाते हैं किसी के भी मानव अधिकारों का, उसको हम उचित मुआवजा और उसके देते हैं तथा जो भी आवश्यक हो वो कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अभी आप सुन रहे थे मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।